आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही जगह यूज़ होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप देख लें तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन तमाम के तमाम ये यूज़फुल है। तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके लिए सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ कि आया फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ टेक्निक दैट transforms a function of time f of t to a function of frequency। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक टेक्निक होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म मीन यानी चेंज करता है अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मीन जो टाइम का जो फंक्शन गिवन होता है टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास यूज़ होता है जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाता है एफ ऑफ टी, कोई भी फंक्शन हो, टाइम फंक्शन हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, तो अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म कर दें, चेंज कर दें फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। समझ गए? तो इसके लिए दो फार्मूले हैं, आपको याद होनी चाहिए, एक इनवर्स के लिए और एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का असल फार्मूला। इससे पहले हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और देख लें, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है डेनिस जेजल का। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ इसी नंबर पर राबिता कर सकते हैं 0311966242। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि ये भी वही सीरीज़ जिस तरह हमने जो सीरीज़ पढ़ा था फोरियर सीरीज़, ये भी उसी तरह का कंसेप्ट है। यानी इस तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी इस तरह तरीके से हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है एफ ऑफ टी के साथ, तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, तो आपको ये वाले फार्मूले याद होनी चाहिए। इसको हम एफ इंटू एफ ऑफ टी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह एफ ऑफ डब्ल्यू फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई पावर आयोटा इंटू डब्ल्यू टी ओमेगा ऑफ टी डी टी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए हम सिर्फ माइनस को चेंज करेंगे और एफ ऑफ टी फंक्शन को लिखेंगे। समझ गए? और यहाँ पर डी टी फंक्शन है तो ये डब्ल्यू फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर एफ ऑफ डब्ल्यू फॉर्म में हो तो यहाँ पर डी टी आ जाएगा, अगर टी फॉर्म में हो तो ये डब्ल्यू आ जाएगा। और वही कंसेप्ट अगर आप देख ले वही यहाँ यूज़ हुआ है। अगर डब्ल्यू फॉर्म में है तो ये टी हो जाएगा, यहाँ पर भी टी हो जाएगा, अगर टी हो तो डब्ल्यू फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस तरह कई किताबें इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है, इससे डिनोट करता है एफ ऑफ पी। और अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर पी यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम एक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्स और पी यूज़ हुआ है, और अगर एक्स यूज़ हुआ है तो पी यूज़ करेंगे। तो ये दोनों इसका डिफरेंस है, ये याद रखना, इसको हम यूज़ करते हैं। इस तरह कई बुक्स इस फॉर्म में भी लिख सकता है कि मेरे साथ एक और दिया गया है कि इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देख ले वही कंसेप्ट है, एस और एक्स को यूज़ किया है, एस और यहाँ पर एक्स। तो इस ये तमाम फार्मूले सेम है। देख ले सिर्फ जो वेरिएबल है वो चेंज हुआ है, और इनवर्स ट्रांसफॉर्म का भी वही फार्मूला है। अब हम जाते हैं इन ट्रांसफॉर्म को, फोरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ा मालूम करते हैं कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का किस तरह मालूम करते हैं। अगर आप देख लें, हमारे पास कोई एग्जांपल दिया गया है, स्प्लिट फंक्शन दिया गया है और इसको हम सोल्व करेंगे। तो किस तरह सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को देख ले तो एक में 1 दिया गया है, स्प्लिट फंक्शन है, और एक्स एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू ए दिया गया है, और दूसरा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स एब्सोल्यूट लेस देन ए किसके बराबर होता है? एक्स इंटू माइनस ए इंटू प्लस ए।
ये इसके बराबर होता है, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। और अगर एक से ग्रेटर हो तो इसका मतलब होता है कि ये माइनस इंफिनिटी तो या हुआ है, यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस करेंगे। तो अगर हम इसको माइनस को कैंसिल कर देंगे तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा, समझ गए। तो फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर आप चाहे तो इंफिनिटी माइनस को अगर हम हटा दें तो ये दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब आप देख लें, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। लिख लिया फार्मूला। अब क्या करेंगे, तो फार्मूले लिखने के बाद क्या करेंगे, आपने फार्मूला लिख लिया, अब इसको स्प्लिट करेंगे। किस तरह स्प्लिट करेंगे आपको याद है, जिस तरह हमने फोरियर सीरीज़ में पढ़ा था कि माइनस इंफिनिटी टू दूसरा इंटीग्रल क्या दिया गया है, माइनस ए है, तो माइनस ए लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए और ई पावर वन ऑफ एस आयोटा एस ऑफ एस, और ये अपनी जगह पर आ जाएगा, समझ गए, मैंने लिख लिया। अब दूसरा क्या होगा, माइनस ए से शुरू होगा और अप टू ए होगा, समझ गए, आप देख सकते हैं माइनस ए टू ए होगा। और तीसरा क्या होगा, जीरो ए टू इंफिनिटी होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसको हम इसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स इंटू इंफिनिटी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर दें, समझ गए, ये आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब देख लें, ये आपके साथ माइनस ए इंफिनिटी टू माइनस ए है, ये वाले इंटरवल है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के। ये तो ज़ीरो हो गया, ये वाला फंक्शन डायरेक्टली लिखना, समझ गए, पेपर में भी तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। पेपर में आप लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए जो इंटरवल है वो ज़ीरो के बराबर है। इस तरह दूसरा हमारे पास अगर माइनस ए टू ए देख ले, तो ये आपके साथ ये वाला गिवन है, तो ये तो वन है, तो इसको हम छोड़ेंगे, वन अपनी जगह पर लिखेंगे। इस तरह दूसरा क्या इंटरवल है, ए टू इन्फिनिटी है, तो ए टू इन्फिनिटी देख ले कहाँ से तक के ई पावर वन ओवर एस, तो ये किसके बराबर है, तो ये भी ज़ीरो के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, सिर्फ ये वाला रह गया और एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास सिर्फ वन आ जाएगा, समझ गए। और वही मैंने अपनी अब देख ले गए, तो आपके साथ तो हमारे पास क्या आ गया गाइस, वन ओवर टू फाइव अंडर रूट आ गया, माइनस ए टू ए गया, वर ई की पावर वन ओवर इस अपनी जगह पर आ गया। अब कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह फंक्शन आ जाए, ई की पावर आई एक्स, ये किसके बराबर होता है, काइज ऑफ एक्स और प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर यहाँ पर कोई नंबर आ जाए, एस आ जाए, वी आ जाए, पी आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप लिख ले तो वो ई की पावर आई ऑफ पी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, काज ऑफ पी एक्स प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ पी एक्स। तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस यहाँ पर लिख लिया है, तो आप इस एक्स इंटू एस एक्स लिख सकते हैं, और मैंने इंटरवल अपनी जगह पर लिख लिया। अब मैंने आपको बताया है फोरियर सीरीज़ में कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, और इसका इंटरवल जो गिवन हो वो इस फॉर्म में इस तरह दिया गया हो कि माइनस सेम इंटरवल हो, मतलब माइनस ए टू ए हो, कोई भी हो, और एफ ऑफ एक्स दिया गया हो और डी एक्स दिया गया हो। यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स क्या हो, आठ फंक्शन हो, तो ये याद रखना तो कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अगर फिर भी याद नहीं हो तो पूरी ये सीरीज़ देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कोई कौन सा फंक्शन है, मतलब ऑड फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन है, इस तरह एक्स फंक्शन है, एक्स क्यूब फंक्शन है। तो अगर इस तरह कोई फंक्शन हो तो ये हमारे पास किसके ऑड फंक्शन है, तो ये हम डायरेक्टली लिखेंगे कि अगर इंटरवल सेम हो, ये याद रखना, इंटरवल सेम हो तो डायरेक्टली ज़ीरो के बराबर लेंगे। अगर माइनस ए टू ए हो और एफ ऑफ एक्स दिया गया हो, डी एक्स दिया गया हो, तो फिर इसका जो अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये टू इंटू इंटरवल ज़ीरो टू ए हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें हम ये बात कहेंगे कि ये इसके बराबर लिखेंगे। हाँ, देख लें, यहाँ पर मैंने वही तरीका कर दिया है, वन वो टू फाइव अंडर रूट लिख लिया है, टू यहाँ पर मैंने वही तरीका से कर दिया। और साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, तो ये साइन एक्स फंक्शन ऑड फंक्शन है, और माइनस ए टू ए इंटरवल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और काज एस एक्स से और डी एक्स सारे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। और मैंने इसका जो फार्मूला है मैंने यू वन फंक्शन के लिए यूज़ कर दिया, तो ये अपनी जगह पर आ गया, और टू इसका मैंने आपको बता दिया फार्मूला से आ गया।
अब क्या करेंगे, तो 2 इसके साथ मैंने लिख दिया। अब इस पर इंटरवल अप्लाई कर दो जो गिवन है, और जो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है, इसको कर दे। तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। कास का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, साइन इस एक्स आ गया, और इस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने लिख लिया है नीचे। और अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह ए आ जाएगा, और माइनस एस की जगह दोबारा क्या, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो साइन ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि वो ज़ीरो है, समझ गए। तो सिर्फ इसके लिए मैंने लिख दिया, और 2 × 2 अब आई अंडर रूट अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अगर आप चाहते हो कि मैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करता हूँ, तो फिर किस तरह मालूम करेंगे, तो आप फार्मूला लिख लें। फार्मूला लिख लिया, फार्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्स हो यहाँ पर, तो इस यहाँ पर एस आ जाएगा और डी एस आ जाएगा, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट आ जाएगा, और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी काज ऑफ एस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर प्लस हो तो मैंने आपको बता दिया काज ऑफ एस एक्स माइनस प्लस आयोटा साइन एक्स आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर एस है, समझ गए, मैंने लिख लिया। डिवाइड बाई 2 × 2 अंडर रूट और साइन एस एक्स डिवाइड बाई डी एस आ जाएगा। अब सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया, मैंने आपको बता दिया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाला है ना, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट कर दो डायरेक्टली। आपने ये पॉइंट किया है, अगर आपके पेपर में आ गया कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम कर दो, तो ये सारा प्रोसेस करेंगे। अगर आपको बता दिया कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी मालूम करो और गिवन जनरल ट्रांसफॉर्म भी मालूम कर दो, तो सबसे पहले जनरल ट्रांसफॉर्म को मालूम करो, फिर इसके बाद इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का वही फार्मूला लिख लो, उससे सिर्फ एफ ऑफ एक्स की जगह जो वैल्यू है वो लिख लो, और ई की पावर इसकी जगह ये लिख लो, और बट डायरेक्टली मालूम हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब क्या करेंगे, आपको ये मालूम है कि अगर इंटरवल दिया गया हो और जो गिवन फंक्शन हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आता है, कास इसको और साइन इस को, तो इन दोनों को मैंने अपनी जगह पर लिख लिया, समझ गए, क्लियर है। दूसरा साइन एस एक्स है और साइन एस एक्स है, तो दोनों क्या हो गए कि ज़ीरो के बराबर आ गए, क्योंकि लिमिट सेम है, और दोनों फंक्शन क्या हो गए, ऑड फंक्शन हो गए। तो ऑड फंक्शन से क्या था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख ले, साइन इंटू साइन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, और इवन से 8 को डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, ऑड फंक्शन आ गया, समझ गए। साइन और साइन को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हुआ, आप मैंने आपको बता दिया था एक प्रॉपर्टी के, अगर हम दो फंक्शन हो और दोनों ऑड फंक्शन हो, दोनों ही ऑड फंक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक स्क्वायर आता है, ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब इवन फंक्शन जब हो गया तो आपको बात क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे, अगर आठ फंक्शन से डिवाइड कर दे, एक्स से दोबारा डिवाइड कर दो, आठ फंक्शन है, डिवाइड कर दो तो क्या आता है, आठ फंक्शन नहीं आता, आठ फंक्शन आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, समझ गए। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आठ फंक्शन आ गए हो, तो मैंने लिमिट को देख लिया और इसको ज़ीरो कर दिया, समझ गए, और मैंने इसकी जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।